बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से 56 अफराद जाँ बहक और 48 जख्मी हो गए। तूफ़ानी बारिशों से 670 मकानात को नुकसान पहुँचा है। PDM में बलूचिस्तान ने मानसून बारिशों से सूबे में होने वाले नुकसानात की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक 1 जून से अब तक बलूचिस्तान में प्री मानसून और मानसून बारिशों से 56 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जिनमें 22 खवातीन और 24 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 48 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। बारिशों से 670 मकानात को भी नुकसान पहुँचा है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा समेत सिब्बी, हरनाई, दुक्की, कोहलू, बारखान, जोब और डेरा बुगटी ज़्यादा मुतासर हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बारिशों और सैलाब से मुतासरीन के लिए बड़े पैकेज का ऐलान किया है। वज़ीर आज़म ने वफ़ात पाने वालों के बच्चों और अहल खाना की हंगामी माली इमदाद की मंजूरी देते हुए फ़ी फ़र्द के लिए 10 लाख रुपए की इमदाद देने का हुक्म दे दिया। अमवात पर दी जाने वाली इमदादी रकम का 50% वफाकी हुकूमत, जबकि 50% की रकम मुतल्लिका सूबाई हुकूमतें फ़राहम करेंगी। वज़ीर आज़म ने सैलाब और बारिशों से जाँ बहक होने वालों की भरपूर इमदाद यकीनी बनाने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत महंगी बिजली नहीं दे पा रही, सस्ती क्या देगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के आखिरी दिन चल रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से इनकी घबराहट का अंदाज़ा होता है। शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आई, पैसे लूटे और बाहर चली गई। जितनी जल्दी इलेक्शन होंगे उतनी जल्दी सियासी इस्तेहकाम आएगा। इतनी महंगी बिजली होने के बावजूद आप जो है वो दे नहीं पा रहे, तो आपने कहाँ ये मतलब लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं या आप समझते हैं कि लोगों में अकल नहीं है, आप इसलिए इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। तो आप महंगी बिजली नहीं दे पा रहे, आपने सस्ती बिजली कहाँ से देनी थी। ये नहीं हो सकता कि शरीफ फैमिली जब भी इक़्तिदार में आए अरबों रुपया लूटे और मुल्क से बाहर चली जाए और हम सारे मुंह देखते रह जाएं। ये जो इलेक्शंस में इस वक्त धांधली हो रही है, उसको किसी तौर के ऊपर भी कोई गैर कानूनी काम जो है वो उसमें शामिल जो है वो नहीं होंगे कि उनके अपने इंटरेस्ट में है, क्योंकि हमजा शहबाज की हुकूमत सिर्फ 10 दिन की और मेहमान है, 10-15 दिन की और मेहमान है। 22 तारीख को इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLQ की गवर्नमेंट होगी पंजाब में। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा है कि आवाम अफवाहों पर कान न धरें, मईशत को दिवालिया होने से बचा लिया। IMF से जल्द मामला तय हो जाएंगे। आलमी मंडी में तेल $100 तक आ गया। मुनासिब वक्त पर रिलीफ देंगे। घी भी चंद रोज़ में 100 रुपये तक सस्ता हो जाएगा। जो लोग ये चहमा गोइयाँ कर रहे हैं, खुदा न खास्ता कि मईशत के मुश्किल में चले जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मईशत जो है वो अब एकदम काबू में आ गई है। कि जो नाअहली इमरान खान की और करप्शन का जो बाज़ार इन्होंने गर्म किया था, उन तमाम चीज़ों के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से हमने मईशत को, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। तेल की कीमत जो कि $123 तक चली गई थी, वो $100 तक आ गई है। और इंशाअल्लाह ताला जब इसका बेनिफिट होगा तो सही वक्त पर हुकूमत जो है उसको पास ऑन करेगी। अमीर लोगों से हमने कुर्बानी मांगी है, लेकिन गरीब लोगों को मराद दी है। IMF के बारे में मैं कहता चलो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला ये मामला हो जाएगा। चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, वो बिल्कुल है। थोड़ा सा तो एक बादल ढले हैं। घी और तेल की जो कीमतें इंटरनेशनली एक रिकॉर्ड पे आ गई थी, $1700 पर टन पे पहुंच गई थी, वो अब गिर के वापस $1000 टन पे आ गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द 100 और 150 रुपये घी जो है वो सस्ता हो जाएगा और इंशाअल्लाह 350, 350, 450 रुपये किलो घी मिलना शुरू हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत को आवाम का कोई ख्याल नहीं। पेट्रोल, गैस, बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। ये हुकूमत मुल्क को डिफ़ॉल्ट पर ले जाएगी, जिसके बाद आलमी क़ुव्वतें अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले हमसे कराएंगी। उन्होंने मज़ीद कहा, आपको सुनाते हैं। सिर्फ अभी ये IMF के उस पर सहारे पे रहे, जो कि ये अब रह रहे हैं और उन्होंने इनको फंसा लिया। बाकी सारे दूसरे मुल्कों के साथ अभी देखें ना, अब चाइना का ये आपने देखा कि कभी हो सकता है कि चाइना आपको इनवाइट ना करे, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ना जाएं। वो बहुत एक भयानक किस्म का वो होता है बेंचमार्क, तो उसके बाद तकालीफ होती हैं, तो ना जाएं। अभी भी मैं ये एंड पे कहना चाह रहा था, अभी भी हमारे पास वक्त है और अभी भी हम इलेक्शंस करवाएं, एक मजबूत इंटरिम गवर्नमेंट लेके आएं जिसको सारे पार्टीज जो हैं सपोर्ट करें, ताकि वो फिर एक फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ जाके
IMF के साथ भी निगोशिएट करें और बाकियों के साथ भी निगोशिएट करें। इस वक्त एक हल है, सिर्फ एक ही हल है, और वो है फ्रेश इलेक्शन, फ्रेश मैंडेट। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के होते हुए मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। हमारा मुकाबला सिर्फ लोटों से नहीं, इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन से भी है। तमाम 20 नशिस्तें जीतेंगे। वो लाहौर में धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। इससे पहले शेखुपुरा में चेयरमैन PTI ने कहा कि वो भी अमरीका से दोस्ती चाहते हैं, लेकिन वाशिंगटन की गुलामी कबूल नहीं। रंग बिरंगी लोटे, डिफरेंट साइज के लोटे, कई लोटे महंगे हैं, कई सस्ते हैं, लेकिन हैं सारे लोटे। ये लोटे, ये अमेरिकनों के गुलाम, ये चेरी ब्लॉसम बूट पॉलिश, ये वो लोग जो पैसे के बुत की पूजा करने वाले, इनको हमने शिकस्त देनी है। लोटों के होते हुए, ये शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी के होते हुए इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इन मीर जाफर और मीर सादक का मुकाबला करना है, पॉलिटिक्स नहीं है, ये जहाद है। हमारा मुकाबला सिर्फ इन लोटों से नहीं, हमारा मुकाबला इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का के साथ भी है। हमने इनको फेंटा लगाना है। 20 में से इंशाल्लाह 20 सीटें इंशाल्लाह हम जीतेंगे। पुलिस और इंतजामिया, मेरा पैगाम सुन लो। आपकी ओथ ये है कि आप सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। हम भी चाहते हैं अमेरिका से दोस्ती हो, लेकिन हम अमेरिका की गुलामी नहीं चाहते। मैं भी चाहता हूं कि हमारी हिंदुस्तान से दोस्ती हो, लेकिन मैं कश्मीरियों की कुर्बानियों की कब्र पे हिंदुस्तान से दोस्ती नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। पंजाब के अवाम से निवाला छीन कर किस मुंह से इनसे वोट मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने ट्वीट किया और ट्वीट में चेयरमैन PTI पर शदीद तनकीद की। कहा कि गरीब की मुफ्त बिजली छीन कर फितना खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की भेंट चढ़ा दिया। मरियम नवाज ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि पंजाब के आवाम से निवाला छीन कर किस मुँह से उनसे वोट मांग रहे हैं। वज़ीर ममलकत तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि माजी में तवील मुद्दती मुआहिदे ना होने की वजह से मुल्क में गैस का बहरान है। हुकूमत गैस खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर रही है, लेकिन कोई कंपनी शिरकत नहीं कर रही। $4 में मिलने वाली गैस $40 तक पहुँच चुकी है, जिसका बोझ आवाम को उठाना पड़ेगा। वो इस्लामाबाद में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने वक्त से गैस नहीं खरीदी, इस वजह से हमारे पास गैस नहीं है। हम टेंडर कर रहे हैं, मुसलसल टेंडर कर रहे हैं, और उन टेंडर्स में कोई शिरकत नहीं कर रहा। उस शिरकत ना करने की वजह यह है कि आज से 2 साल पहले हमें $4 की गैस मिल रही थी। आज भी हमने बेशुमार टेंडर खोले हैं, मगर कोई टेंडर नहीं कर रहा, और जब को भूला भटका एक आधा टेंडर आता है तो वो $40 का आता है। $40 का मतलब है कि $12.5 मिलियन की जो गैस थी वो आज $138 मिलियन की हो चुकी है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए, ना $4 पे, ना $6 पे, ना $8 पे, ना $12 पे, ना $16 पे। आज $40 की गैस मिल रही, तो कौन इसकी कीमत चुकाएगा? कौन उठाएगा ये बोझ? यही मुल्क के लोग, गरीब लोग जो हैं, उन पे ये बोझ डलेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शीरी मज़ारी का कहना है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को लोगों ने मुस्तरद कर दिया है। ये लोग सिर्फ NRO लेने के लिए आए हैं। 3 माह में मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया गया। मसले का हल सिर्फ यही है कि फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया जाए। डेट इलेक्शन की दी जाए ताकि जो भी कदम उठानी है पाकिस्तान की मईशत को फिर ठीक करने की। 3 महीने में इन्होंने तो तबाही फेर दी है, तो वो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आके फिर एक्शन लें, पॉलिसीज़ बनाएं। और इस वास्ते डेट ऑफ इलेक्शन आ जाती है तो फिर हम बैठ के जिधर भी बैठना है कई चीज़ें डिस्कस हो सकती हैं, लेकिन पहले डेट ऑफ इलेक्शन आनी चाहिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेड हुकूमत आप देख रहे हैं जिधर भी जलसा हो रहा है खान साहब का, बारिश के पानी में खड़े होकर लोग आ रहे हैं हज़ारों की तादाद में और सुन रहे। कौम खड़ी हो गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इम्पोर्टेड हुकूमत को। लगता है ये सिर्फ NRO लेने आए हैं और मुल्क को डिलिबरेटली मुल्क की मईशत को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि जब मईशत तबाह होती है तो फिर मुल्क
में इनसिक्योरिटी होती है और मुल्क कमज़ोर होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने हुकूमत से तेल की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में वाज़ी कमी आई है। 22 जुलाई को PTI तमाम नशिस्तें जीतेगी। अगर 10 नशिस्तें भी जीत गई तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। मेहरबानी करके फौरी तौर पे अब तेल की कीमतें कम से कम 30 से 40% नीचे लेकर आए। इंशाल्लाह हम 20 की 20 सीटें हम जीतेंगे, लेकिन अगर 10 सीटें भी PTI जीती तो इंशाल्लाह 22 जुलाई को जो सूरज तुलू होगा वो सूरज चौधरी परवेज़ इलाही साहब की वजारत आला का पैगाम लेकर, रोशनी लेकर, किरण लेकर जनाब इंशाल्लाह तुलू होगा। पाकिस्तान डूब रहा है, पाकिस्तान लिटरली सबके सामने है कि दिवालिया होने के करीब है। 7 अरब डॉलर के सिर्फ आपके ज़रिए मुबादला है, आपके हालात ख़राब है, मुल्क के अंदर लॉलेसनेस है, मुल्क के अंदर कत्लो गारत गली का अरूज पे है। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि PP कराची के बल्दियाती इलेक्शन में खिलवाड़ करना चाहती है। हुकूमत मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब को फौरी तौर पर बरतरफ करे। शहर में थोड़ी सी बारिश से इंतजामिया का पोल खुल गया है। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। पार्टी की हुकूमत ने तमाम तर इख्तियारात अपने हाथ में रखे हुए हैं और वो अपनी मर्ज़ी से खिलवाड़ कर रहे हैं कराची के साथ। मूसलाधार किस्म की बारिश नहीं हुई है और पूरे शहर में एक साथ नहीं हुई है। इसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब जिनका तकर्रुर किया गया है और पूरा KMC का निज़ाम और पूरी सूबाई हुकूमत का पूरा जो उनका तर्ज़ हुकूमत है वो खुल कर सामने आ गया है। मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर गैर सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का तकर्रुर किया जाए और मुर्तज़ा वहाब साहब को बरतरफ किया जाए। किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं हो सकता कि एक सूबाई हुकूमत कब्ज़ा करने के लिए पूरे इलेक्शन पर या गमाल बनाने के लिए इस एडमिनिस्ट्रेटर के मनसब को इस्तेमाल करे। अभी खबर यह है, मखसूस नशिस्तों पर 5 नौमुंतखब अरकान के हल्फ उठाने के बाद पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन तब्दील हो गई है। अपोजिशन इत्तेहाद के 173 अरकान हो गए। हुकूमती इत्तेहाद को 176 अरकान की हिमायत हासिल है। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 5 अरकान ने हल्फ उठा लिया। तहरीक इंसाफ के अरकान की तादाद 163, जबकि इत्तेहादी मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान। दूसरी तरफ नून लीग के अरकान की तादाद 164 है। पीपल्स पार्टी के 7 MPs हैं। हुकूमती इत्तेहाद को 4 आज़ाद और 1 राह हक पार्टी के रुकन की हिमायत हासिल है। हुकूमती इत्तेहाद की मजमूई तादाद 176 है। चौधरी निसार अली खान हल्फ उठाने के बाद पार्लिमानी कार्रवाई में शिरकत नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने NA 240 कराची में बदअमनी और बैलेट पेपर चोरी केस में प्रिजाइडिंग अफसर की सरजनिश करते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट पर जवाब तलब कर लिया है। NA 240 में बदअमनी और बैलेट पेपर चोरी केस की समाअत के दौरान पाक सरजमीन पार्टी के वकील ने कहा कि पुलिस इलेक्शन कमीशन को गुमराह कर रही है। इलेक्शन कमीशन की अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में भी पुलिस नाअहली का जिक्र है। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर भी नफरी तयनात नहीं थी। मुकदमा दहशत गर्दी के दफात के तहत दर्ज हुआ, जबकि कोई दहशत गर्दी नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। अभी खबर है, अदालती उमूर से लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने वजारत ख़जाना और वजारत तवानाई के ज़िम्मेदार अफसरान को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद शान गुल ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया, जिसमें कहा गया है कि वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार भी पाकिस्तान का उतना ही शहरी है जितना लाहौर और कराची में रहने वाले लोग हैं। दरख्वास्त गुजार को भी बुनियादी हुकूक मिलने चाहिए। लिया में लालाजार गाँव के मकीनों को बिजली जैसी बुनियादी सहूलत ही मैसर नहीं है। हालांकि गुज़श्ता चंद बरस में पाकिस्तान में बज़ाहिर तरक्की हुई है। बिजली की फराहमी रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। और सोशल मीडिया पर अदलिया, फ़ौज और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम का मामला, लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त में तरमीम की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि तरमीम के बाद दोबारा दरख्वास्त दायर करें, फिर इसे 5 रुकनी लार्जर बेंच के पास भिजवाएंगे। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने रिमार्क्स दिए, इदारों के खिलाफ मुहिम अहम मामला है, इस इशू को एक ही मरतबा तय होना चाहिए। दरख्वास्त के मतन से लगता है कि ये एक मखसूस सियासी जमात के खिलाफ है। इस दरख्वास्त को उमूमी नोयत का होना चाहिए।
लाहौर हाई कोर्ट ने पसंद की शादी करने वाली दुआ जहरा के शौहर जहीर को 14 जुलाई तक हिफाजती जमानत दे दी। दूसरी जानिब ने कहा खां गुलाम मुस्तफ़ा और गवाह असगर अली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलम ने जहीर की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि जहीर के खिलाफ एक गवाह का मुकदमा दर्ज है, खदशा है कि पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अदालत हिफाजती जमानत मंजूर करे ताकि मुतल्लिका अदालत से अबूरी जमानत ली जा सके। वकील ने कहा कि तफ्तीशी अफसर का बयान है कि वो मामले को री इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिस पर अदालत ने 14 जुलाई तक जहीर की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख को एतमाद में लेगी। इस्लामाबाद में इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के वफ़द से मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत तमाम मकातिब फ़िक्र को दरपेश मसाइल हल करेगी ताकि मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान यकीनी बनाया जा सके। आइन मुल्क में तमाम मज़ाहिब और मकातिब फ़िक्र को मजहबी रसूमात अदा करने की मुकम्मल आज़ादी देता है। लोअर कोहिस्तान के इलाके केरू में वैन हादसे का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। चीफ वार्डन सिविल डिफेंस अब्दुल क़यूम के मुताबिक गाड़ी में सवार अफराद का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से था, जिनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। नतीजे में तमाम अफराद मौके पर दम तोड़ गए। सिविल डिफेंस रज़ाकारों ने तमाम लाशों को THQ पटन मुंतकिल कर दिया। पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने नांगा पर्वत पर फंसे दोनों कोपेमाओं को बचा लिया है। कोपेमा बेस कैंप पहुंच गए हैं। ISPR के मुताबिक पाक फौज के एविएशन हेलीकॉप्टर्स ने गिलगित के करीब जगलोड पर लैंड किया। दोनों कोपेमाओं को हिफाजत के साथ नांगा पर्वत से रेस्क्यू किया गया। पाक आर्मी की तरफ से रेस्क्यू किए गए कोपेमा बेस कैंप पहुंच गए हैं। कोपेमा शरोज काशिफ ने बताया कि नांगा पर्वत सर करने की मुहिम पर था। नांगा पर्वत C1 से बेस कैंप तक पहुंचा हूँ। आर्मी चीफ और पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। 2 रोज़ कबल झंपेर में कोयले की कान में डूबकर जाँ बहक होने वाले 8 कानकनों की लाशें 40 घंटे बाद निकाल ली गईं। बाकी मजदूरों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 रोज़ कबल पहाड़ों से आने वाले बरसाती रैले का पानी झंपेर में रेलवे स्टेशन के पास कोयले की कान में दाखिल हो गया था। नतीजे में 10 मजदूर पानी में डूब गए थे, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 40 घंटे के बाद 8 मजदूरों की लाशें निकाल ली गई हैं, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके सवात से है। दफ्तर खारिजा ने भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ नाम नहाद डोजियर को मुस्तरद कर दिया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा आसिम इफ्तिखार ने एक बयान में कहा है कि डोजियर का मवाद गलत मालूमात, जाली दावों की बुनियाद पर तैयार किया गया है। ये भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशत गर्दी और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान ने यह भी कहा कि हालिया दिनों में मकबूजा कश्मीर, उदयपुर और दीगर मकामात पर तशद्दुद करने वालों के BJP से रवाबित का पता चला है। पाकिस्तान पर दहशत गर्दी के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने की भारतीय साजिशें बेनकाब हो रही हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने गैस महंगी करने का उसूली फैसला कर लिया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और दीगर सनतों के लिए रियायती गैस फराहम की जाती रहेगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें गैस का रेट बढ़ाने का उसूली फैसला किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि महसूलात, नुकसानात, सर्कुलर डेट, सप्लाई चेन के तसलसल और नई दरियाफ्त में सरमायाकारी के लिए कीमतों पर नज़रसानी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज 2020 के तहत KP के लिए सस्ता आटा इक़दाम की तौसीह का फैसला किया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क की तौसीह समरी भी मंजूर कर ली गई। श्रीलंका से एशिया कप की मेज़बानी छिन जाने का खतरा टल गया। एशियाई टीमों का मेगा इवेंट 27 अगस्त को शुरू होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीमें 28 तारीख को मद्दे मुकाबिल होंगी। एशिया कप के 15वें एशिया एडिशन का मेला अब श्रीलंका में ही सजेगा, जिसके शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। T20 फॉर्मेट का सुपर मेगा इवेंट 27 अगस्त के 11 सितंबर तक खेला जाएगा। 6 एशियाई टीमों का सबसे तगड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान 28 अगस्त को शेड्यूल है। 2018 में होने वाला वनडे फॉर्मेट का यही टाइटल भारत ने अपने नाम किया था।
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन आईनी बहरान का शिकार। 4 साल मुद्दत पूरी हो जाने के बावजूद इंतखाबात ना कराने पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंतहाई इक़दाम उठाते हुए PHF सदर खालिद सज्जाद खोखर, सेक्रेटरी आसिफ बाजवा और ख़जानची मोहम्मद इखलाक को ओहदों से डी नोटिफाई कर दिया है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने गैर आईनी इक़दाम पर हॉकी फेडरेशन हुक्काम के खिलाफ इंतहाई इक़दाम उठाते हुए उन्हें ओहदों से फारिग करने का मुरासला जारी कर दिया। PHF सदर खालिद सज्जाद खोखर, सेक्रेटरी आसिफ बाजवा और ख़जानची मोहम्मद इखलाक को रवा साल 14 मई तक अपने 4 साल आइनी मुद्दत पूरी करके इंतखाबात ना कराने पर उनकी मौजूदगी गैर आइनी करार दी गई है। इस पर हॉकी हुक्काम को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने डी नोटिफाई कर दिया है।